और अब चलिए बात गढ़वा की कर लेते हैं। तो गढ़वा के चिनिया में ग्रामीण बैंक में केवाईसी के नाम पर उगाही की जा रही थी। जी हां, ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि देखिए, अगर भोले भाले लोग होते हैं, भोले भाले ग्रामीण होते हैं, उनको किस तरीके से ठगा जाता है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहकों के बारे में अगर कोई संस्था जानना चाहता है तो उसके लिए पैसे क्यों? ग्राहक तो हम आपके बन रहे हैं, लेकिन इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राहकों से खुलेआम 120 रुपए मांगे जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर ने आरोपी बैंक कर्मी कार्ड ट्रांसफर करने की बात कही, लेकिन यह मामला थोड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और थोड़ी और जानकारी हमारे सहयोगी के जरिए भी आपसे बताएंगे आपको। तो एगो फॉर्म केवाईसी फॉर्म के 120 रुपया ना। हाँ जी। तो भैया सरकारी बैंक में 120 रुपया लगता है। आप वहाँ गढ़वा के ग्रामीण बैंक में केवाईसी के लिए पैसे की उगाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसे लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना के लिए छात्राओं को बैंक में खाता खोलना है, लेकिन चिनिया के ग्रामीण बैंक में केवाईसी के लिए ग्राहकों से 120 रुपए की उगाही की जा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। तो पहले पैसे जमा करना पड़ता है ना भैया। केवाईसी में कितना 120 रुपया। 120 रुपया पैसा लगेगा बच्चे लोगों का। केवाईसी कराने के लिए बच्चे लोगों का पैसा लगेगा। उसके बाद केवाईसी का केवाईसी कैशियर द्वारा मांगा गया और फिर क्या बोलते हैं कौन सी है जी स्टाफ पे आया मैंने बोले 120 रुपया लगेगा। पैसा हम कैशियर साहब को दिया है, मेरा भतीजा का पैसा कैशियर साहब को दिया है 120 रुपया और 120 रुपया यहाँ जाना चाहिए। कौन सुनते हैं उनको नाम नहीं जानते हैं, स्टाफ उसी में। पूरे मामले पर जब न्यूज 11 की टीम ने ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर से बात की तो उन्होंने मामले को ज्यादा तूल नहीं देने की अपील की। साथ ही कहा कि आरोपी बैंक कर्मी को उस ब्रांच से हटा दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। केवाईसी में कितना 120 रुपया। राज्य का एक गांव इन दिनों चर्चा में, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जहां सभी घरों में शौचालय है, सरकारी नल है, बिजली है, सड़क है और गांव में कचरा फेंकने के लिए टैंक भी बना हुआ है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सारे गांव बन जाए। और अगर कोई गांव ऐसा नहीं है तो गांव वाले मिलकर आपस में अपने गांव का ऐसा बना लीजिएगा। और अगर गांव वाले मिलकर ना बना पाए तो कम से कम वहां का जो स्थानीय प्रशासन होगा, जो जिला प्रशासन होगा, वो कोशिश करे। ऐसा संभव है। इस रिपोर्ट को देखिए, एक गांव सुंदर हो सकता है, यह संभव है। रिपोर्ट आप देखिए। रांची से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ये है तारो पंचायत का मुरचू गांव, जिसे ये उपलब्धि हासिल हुई है कि यहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता, यानी कि ये इलाका पूरी तरीके से ओडीएफ हो चुका है। गांव में पेयजल विभाग ने पानी की टंकी बनवाई और हर घर में नल से वाटर की सप्लाई की जाती है। गांव में बिजली भी है और पक्की सड़क भी। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इसे सांसद आदर्श गाँव के रूप में चुना गया और सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। गांव की शुरुआत में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर यह लिखा हुआ है कि 100% शौचालय वाला मुरचू। गांव में एक स्कूल भी है जो बाकायदा सोलर लाइट से रोशन होता है। विकास का ये सारा काम 2017-18 में शुरू हुआ। गांव की महिलाएं हो या बच्चे, सभी को इस गांव का निवासी होने पर गर्व होता है। शौचालय बना है, पानी टंकी बना है और नल का सुविधा है और गोबर का खाद फेंकने के लिए बना चुका है, खाद गढ़ा वो भी बन चुका है। और हम लोग को हर बात में सुविधा है। हम लोग को लेडीज सब जा रहे थे कुआं पानी के लेने के लिए। अच्छा। वो भी नजदीक हो गया, अब नहीं जाने सक रहा। अपने घर के सामने नल आ गया है। बिजली है कि नहीं? बिजली भी है सर। आज आपको एक ऐसे गांव की सैर कराने आए हैं जहां पर वो सारी सुविधाएं हैं जो सरकार दिया करती है। एक साफ सुथरा आदर्श गांव कैसा हो सकता है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये गांव है, गांव का एक घर है और घर में ही एक शौचालय का भी निर्माण हुआ है और उसमें मैसेज लिखा हुआ है कि अपने आसपास पड़ोस को साफ और स्वच्छ रखें। और ये 2017-18 में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है। देखिए, घर की महिला भी है, उसका एक छोटा सा घर भी है, झोपड़ा भी है। गांव के लोग खुद साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं।
पेयजल विभाग ने दीवारों पर साफ सफाई की अहमियत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो ग्रामीणों ने भी अपने घरों पर खूबसूरत सोराय पेंटिंग बनवाई। गांव के विकास में जनप्रतिनिधि का बड़ा रोल होता है। योजनाएं तो सरकार की ही है, पर एक अच्छा जनप्रतिनिधि इसको बेहतर ढंग से जमीन पर उतारता है। इस गांव में भी ऐसा ही हुआ है। गांव में पानी का नल हुआ है और बिजली लाइन भी आया है। रोड तो होगा ही। रोड तो बन गया है, ढलाई रोड। अच्छा, और ये स्कूल भी है, यही बगल में, ये टिकरा बोलते हैं। अच्छा, स्कूल भी है। क्या कोई ऐसा क्लिनिक भी है जहाँ डॉक्टर आता है? डॉक्टर तो नहीं आता है। अच्छा, माने है, क्लिनिक है। स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है? स्वास्थ्य केंद्र हम लोग के गांव में नहीं है। अच्छा, वही एक नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा सब कहाँ पढ़ता है? हम लोग का बच्चा सब, हम लोग का तो ये रांची में पढ़ता है। अच्छा, बड़ा हो गया बच्चा? बड़ा हो गया है। कहाँ? डीएवी मोरिया पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पर है? वहाँ पास। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो। सरकारी स्कूल इतना अच्छा है तो इसमें पढ़ना चाहिए ना। सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है यहाँ का? है। तो यहाँ कहाँ नहीं पढ़ते हो? यही लिखाएंगे। रांची में कई गांवों को सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, जिनमें से बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न गांव चर्चा में नहीं, जिनमें से कई गांव बहुत ज्यादा चर्चा में तो नहीं आ पाए, लेकिन मुरचू गांव की चर्चा जोरों पर है और जल्द इस गांव के दौरे पर केंद्रीय टीम भी आने वाली है। सड़क पूरा गांव में है। अच्छा, नाली है पानी बाहर जाने के लिए। हाँ। उसके बाद शौचालय है। अच्छा। शौचालय में अभी है तो शौचालय है। उसके अलावा फिर अभी जल मीनार बना है, उसमें पानी आ रहा है हर घर में। हाँ, जल मीनार से पानी आ रहा है। अच्छा। हर घर में नल लगा हुआ है, नल से पानी अब सुविधा हो रहा है। उसमें महिला को भी बहुत फायदा हुआ। पहले तो जाते थे खुले में शौच करने, अब अपना शौचालय में घर। क्या मतलब सभी घर में शौचालय है? हाँ, सब पूरा काम है, पूरा घर में है। अभी 200 से ऊपर कोई भी गाँव घर छूटा हुआ नहीं छूटा हुआ है। जो चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं वो बहुत सुखद हैं और एक संकेत भी है कि अगर कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई सांसद और अधिकारी अगर चाह लें तो कायाकल्प तो हो ही सकता है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।